रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह और शादी मेरी सुन्नत में से है और मेरी प्रैक्टिस है। इतनी बड़ी एक सादत है किसी के लिए निकाह में बन जाना, लेकिन हमने मिनहसिल कौम इसको अपने लिए बहुत मुश्किल बना दिया। आपने उसको 10-10, 11-11 दिन के बॉलीवुड मूवी स्टाइल फंक्शंस में तब्दील कर दिया है। जहेज का खर्चा जो कि बिल्कुल इस्लामी रूह से जायज नहीं है, हमने उसमें डाल दिया कि तमाम रिश्तेदारों को, उनके भाइयों को, भाभीियों को, बहनों को, उनके बहनोइयों को और सबको पहनावनी जो दी जाती है वो दी जाए। फिर से निकाह के बाद लड़के के साथ खाना जाएगा जो एक और एक्स्ट्रा खर्चा है लड़की के लिए। फिर उसके अगले दिन एक बहुत ही लेविश किस्म का जबरदस्त नाश्ता जो है वो लड़की के घर से लड़के के घर जाना चाहिए। तो इसी तरह अगर हम देखते हैं तो लड़कों के लिए हमने मेहर को बेपनाह मुश्किल बना दिया है। हम उनको इस काबिल ही नहीं रहने देते। हम उनसे मेहर की डिमांड करते हैं, उनसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अखराजात की डिमांड करते हैं। वलीमा शानदार होना चाहिए, फिर एक माइयों और मेहंदी लड़की की तरफ से हो, फिर एक माइयों और मेहंदी लड़के की तरफ से भी हो। फिर लड़का जो है वो शादी में जूता चुराई की रस्म भी पैसे देगा सालियों को। फिर उसके बाद लड़का जो है, फिर उसके बाद दहली रुकाई होगी। इस तरह होगा कि वो चौखट नहीं क्रॉस कर सकता जबकि कुछ पैसे नहीं देगा। तो ये सब जो खराफात हैं, मेहंदी माइयों की हिंदुआना रसूमात जो है हमने अपने साथ शामिल करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए शादियों को मुश्किल बना दिया। और जो लड़का लड़की और उनके वालिदैन वो इन खर्चे और लोन्स के नीचे आ जाते हैं। और याद रखिए कि ये लोन्स जिंदगी गुजर जाती है लोगों को पे करते हुए। और अगर किसी की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बेटे हैं तो उसको तो मरने के बाद भी इस लोन से निजात नहीं मिलती। ठीक है, या फिर वो बच्चे जो ऑलरेडी ओसेप से परेशान है अपनी तालीम के बाद, तो वो और खर्चों के नीचे दब जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर आपके पास इस तरह का खर्चा है जो आपने लेविश वेडिंग के लिए नाजायज तौर पे उसको आपने खर्चा किया है, कर्जा लेके मर गए, तो कब्र में आपके लिए आसानी कैसे होगी? क्या आपके लवाहकीन इस काबिल होंगे, आपके बच्चे जिनके ऊपर ऑलरेडी ओसैप का लोन है या कोई और प्रॉब्लम्स है, कि वो आपका कर्ज अदा करें? और अगर वो नहीं कर पाएंगी तो कब्र में आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। लोग आपकी शादियों में आते हैं, तब देख के याद भी रखते हैं? क्या वो आपके किसी काम आ सकते हैं? क्या वो मेहमान जो खाना खाने के बाद बाहर निकल के कहते हैं ठीक नहीं था खाना, उन्होंने अच्छी जगह से ऑर्डर नहीं किया था, आई थिंक वो वहां जाते तो बेहतर होता। उसके बाद अगर आपका बच्चा डैड के नीचे आता है या आप डैड के नीचे आते हैं तो क्या ये वही लोग आपके लिए मदद करेंगे? शादी को खर्चे और बार का जरिया मत बनाइए, आसानी बनाइए, ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी पूरी हो जाए और हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मुश्किलात भी खड़ी करके इस दुनिया से न जाएं। और हाँ, सुनने के बाद इस YouTube को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।